नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरे और आप देख रहे हैं संजय सरवरे समाचार। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की। दमोह जिला जेल हमेशा ही मीडिया की सुर्खियों में रहता है। कभी जेल के जो कर्मचारी हैं वह आरोप लगा देते हैं, तो कभी बाहर के लोग जेल पर अवैध वसूली के आरोप लगा देते हैं। कुछ समय पूर्व एक शिकायत हुई थी जिसमें कई तरह के आरोप जिला जेल प्रबंधन पर लगे थे। इन मामलों की जांच चल रही है। वहीं आज एक विवाद हो गया। बताया जाता है कि दो आरक्षकों के मध्य विवाद हो गया। विवाद जैसे ही बढ़ा, तत्काल ही वहां जो फोर्स मौजूद थी उसके द्वारा इस मामले को संभाल लिया गया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। हम आपको बता दें कि यहाँ जो आरक्षक तैनात है राजकुमार साक्य एवं श्रीमती रजनी प्रजापति, दोनों के मध्य विवाद हुआ। रजनी प्रजापति के जो पति हैं वह यहाँ पर पहुंचे थे, अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए पहुंचे थे, तभी विवाद गरमाने लगा। दोनों के मध्य समझाइश का प्रयास किया गया, लेकिन विवाद बढ़ता चला। जिला जेल में हुए विवाद में 3 लोग घायल हुए हैं। तीनों ही जिला जेल के आरक्षक हैं। एक आरक्षक को तो काफी अधिक चोट आने पर उसे जिला अस्पताल में लाया गया, जहां उसका उपचार कराया गया। हाथ में गंभीर चोट बताई जा रही है। हालांकि जेल के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा कहा जा रहा कि उन्हें नहीं पता कि यह चोट कैसे लगी, क्या विवाद हुआ। उनके द्वारा देखा कि कुछ लोग विवाद कर रहे हैं। उनके द्वारा तत्काल ही विवाद को शांत कराने का प्रयास किया गया। दमोह जिला अस्पताल में इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं आरक्षकों से। मैं जिला जेल दमोह पदस्थ हूँ। मैं अंदर जेल के अंदर बैठा था, साहब भी थे, वह दोनों पार्टी कर रहे थे। साहब यहाँ चिल्ला हुआ पड़ा, दौड़ के आए बचाने के चक्कर में। वो लड़ रहे थे, हमें पता ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमें तो पता ही नहीं। कौन लड़ रहा था, क्या हुआ? रजनी थे, रामकुमार थे, लोग लड़ रहे थे। पता नहीं किस बात से जो आपसी विवाद हुआ, अपन को नहीं पता। कितने लोग आपस में लड़े? 3 लोग थे वहाँ पे। अब सब बचाने वाले थे, बहुत सारे लोग थे वहाँ, स्टाफ भी था। क्या नाम लिखते आप? प्रीतम लाल। जेल की घटना है गेट के बाहर। किस चीज से आपको चोट आई है, क्या लगा है आपको? अब ये तो बचाने में हम खुद नहीं समझ पाए क्या लगा है। क्या हुआ था वहाँ? मैं प्रेरी रामकुमार साहब 10 से 2 की ड्यूटी में उपस्थित तैनात था। प्रेरी रजनी प्रजापति और उनके पति दोनों ने आके मेरे राइफल और 10 कारतूस छुड़ा के और मेरे साथ मारपीट की। और मैं ड्यूटी के दौरान तैनात था और मेरे साथ बहुत मारपीट की। मेरी वर्दी फाड़ दी गई है, जिससे मैं अनुशासन से कहना चाहता हूं कि इनके पति के प्रति कार्रवाई की जाए। अगर कोई समस्या थी तो मेरे को आपस में मिलना चाहिए था। मेरे साथ बहुत मारपीट की। मैं 500 किलोमीटर ग्वालियर से दूर होने के कारण मेरे साथ घटना की। कल मुझे पूरा स्टाफ मारने की धमकी दे रहा है। क्या चाहते हैं आप? मैं न्याय चाहता हूँ श्रीमान जी। मेरा घर यहाँ पे होने के ना कारण मेरे साथ मारपीट की गई और उनके पति ने आके मेरा हथियार भी छीन लिया, मेरे कारतूस भी छीन लिए, जिससे मैं यही कहना चाहता हूँ कि इनके वजह क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है? वजह क्या श्रीमान जी, मैंने 5 महीना पहले एक याचिका दायर की थी जिसमें रजनी प्रजापति के ऑफिस में वेश्यावृत्ति होती थी और उसमें मैंने इनका नाम लिया था। तो इन्होंने मैंने याचिका दायर करने के बाद ये तब से मेरे से गुस्से में थे और मेरे साथ मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ ये घटना हो जाएगी। इन्होंने धोखे में आके मेरे साथ घटना की मारपीट कर दी। तो आप लोग तो एक ही जगह पर तो रोज मिलना जुलना होता था? श्रीमान जी, उस समय रामभाई विधायक का वो चल रहा था और ये उनके शरण में काम करते थे। अभी भी वो ड्यूटी पर थी? नहीं, ये ड्यूटी पे नहीं। ये दोनों घर से आए हुए, मेरे को पता भी नहीं था कि ये मेरे साथ ऐसी घटना कर देंगे। ये चुपचाप आए और बेल्ट उतारा, मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। उनके पति कहाँ पदस्थ थे? ये SSB सशस्त्र सेना में बल में पदस्थ हैं और वो अपने पति को लेके आई और मेरे साथ मारपीट कर दी। कहाँ की घटना है ये जिला जेल दमोह में मेन गेट की ड्यूटी के दौरान, जिसमें CCTV कैमरे चेक किया जाए। श्रीमान जी, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है और इनके पति के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। और ये अनुशासनिक कार्रवाई है कि संतरी की हथियार छुड़ाना, ये बहुत गलत बात है। आपने बोला सबको पता है। इससे पहले 5 महीने पहले मैंने आवेदन दिया हुआ था जिससे मेरे को उपस्थित करा दिया गया था। उससे मैं अटैच करा के वापस आया तो ये इन लोगों की प्लानिंग बन रही थी पूरे स्टाफ की। तो मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ ऐसी घटना हो जाएगी। और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं पूरे स्टाफ में? उसमें प्रीतम याद साहब और ये रजनी और रजनी के पति
जेल पे गई आमद देने के लिए। मैं अभी छुट्टी पर थी क्योंकि मेरे दोनों किडनी मेरे फादर की फेल हो गई। तो पहले चेतन हॉस्पिटल में एडमिट सागर में थे, उसके बाद उसको रेफ़र कर दिया तो वो एम्स भोपाल में एडमिट थे। मेरे हस्बैंड भी फादर को देखने आए हुए थे। तो मैं अभी रात में ही बस से आई हुई हूँ और आज मैं आमद देने के लिए गई। तो मैं जैसे ही जेल गेट पर पहुँची, इनने गाड़ी से मुझे छोड़ा तो ये उससे बोलने लगे, क्योंकि ये पूर्व में मुझे कई बार ये धमकी दे चुका है। मैंने ये जेलर साहब को भी कई बार बताया कि इसने मुझे आते जाते ही कई बार धमकी दी कि मैं भिंड का हूँ तो मैं उठवा लूँगा, तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ, दमों में रह नहीं पाऊगी। तो ये मुझे जान से मारने की इस टाइप की कई बार धमकी देता था। फिर भी मैं डर डर के घर में नहीं बताती थी कि मेरे पति यदि पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा, कहीं गुस्सा क्रोध में कुछ हो ना जाए। कई बार मैंने बताया और पूर्व में भी मैंने इसकी हरकतों की शिकायत कलेक्टर महोदय न्यायालय एसपी ऑफिस में की है। इसने 22/7 को जो झूठे आरोप लगाए हुए थे उसमें कुछ भी मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं था। उसकी जाँच भी हो चुकी है और चल भी रही है अभी। और इसी बात को लेके मेरे पति ने बोला कि क्यों भाई मेरी ये भी डिफेंस में है, क्यों धमकी दे रहे हो, ऐसा क्यों बोलते हो रजनी से, क्या दिक्कत है। तो दोनों की आपस में बहसा बहसी होने लगी और उसने यहाँ से ये अपनी गोलियाँ निकाली और मेरे पति पे मारने, जब जैसे गोली निकाली और मारने के लिए प्रयास किया, जब भी फिर मैंने बीच बचाव किया तो इसने मुझे भी गंदी गंदी लड़कों वाली गालियाँ दी और मुझ पे भी हाथ उठाए। ये मेरा हाथ सूजा, मेरी चुन्नी फट गई है और मुझे थप्पड़े भी बहुत मारे इसने। और कई बार ये बात मैंने बताई। आते जाते मैं ऑफिस में काम करती हूँ, आते जाते मुझे डर लगता था कि इसकी संतरी ड्यूटी है, कहीं ये मेरा पीछा ना कर ले, कुछ ना हो जाए। एक महिला ये बातें किससे शेयर करेगी बताइए, कोई कहीं से मदद नहीं कर रहा, किससे बोलेगी जाके ये बातें, क्योंकि एक महिला का कैरेक्टर भी होता है। कई बार तो महिलाएं डर के मारे छुपा लेती हैं, पर कब तक हम छुपाएंगे ये बातें। ये मुझे उठवाने वाला है, मेरी जान को खतरा है। कुछ भी कल को मेरे को क्वार्टर में हो गया, मैं अकेली रहती हूँ, ये बाहर जॉब करते हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन है बताइए आप कि कौन सा गवर्नमेंट है, जेल प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, कौन है। आते जाते धमकी देना, जान से ये मुझे मारेगा, इसने बोला है मुझसे। पहले भी इसने मेरी शिकायत की, उसमें भी मुझे कुछ भी नहीं हुआ। जिनकी गलतियां थी उनको पनिशमेंट मिले हैं। झूठी शिकायत की मैंने एसपी साहब न्यायालय सब में आग्रह किया, पर अभी तक उसका भी कुछ नहीं हुआ। आज यदि मैं ये बातें अपने पति को बताऊंगी, ऐसा कौन सा किसका पति है जो ये बातें बताएगी और वो सह लेगा। भाई वो पूछेगा तो कि मेरी बीवी को ऐसा क्यों बोलते हो, क्यों धमकी देते हो, कल को कुछ हो जाएगा तो ये तो कई किलोमीटर दूर है, 1-2 दिन आने में लगते, आ ही नहीं पाएंगे। बताइए आप लोग, मुझे न्याय कहाँ से मिलेगा। आज आपने यहाँ पे अभी आवेदन दिया, क्या बोला गया? मैंने आवेदन दिया, उनसे न्याय मांगा कि मुझे न्याय दो, क्योंकि इनने जब लड़ाई झगड़े में हाथापाई दोनों की हुई तो वो जायज है। क्यों जायज है? किसी की पत्नी के लिए आप ऐसा बोल सकते हो, वो तो अच्छे से बोल रहे थे, मगर इनने उसको राइफल निकाली, अपनी ड्यूटी का गलत प्रयोग किया। ड्यूटी पे भी आप राइफल नहीं, उसकी समझाइश लेते, हमसे अच्छे से बोलते। हमने बोला क्यों, इनने बोला क्यों भाई साहब क्या हो गया, इनने यही बोला ना भाई साहब, बर्ड बोला कि भाई साहब क्या हो गया था, आपने ऐसा क्यों बोला। तो इनको गाली गलौज गंदी गंदी गाली देने लगा है और ऐसे गंदे गंदे आरोप लगाने लगा। लड़कों वाली गाली आप किसी महिला को नहीं दे सकते जो आपने मुझे दी, एक महिला को हाथ नहीं उठा सकते। ये देखिए मेरी चुन्नी भी फट गई, इनने मेरी चुन्नी भी फाड़ी, ये देखिए ये मेरे हाथ सूज गया। देखिए इनने एक लड़की पे हाथ उठाया है। ये 6 महीने से ज़्यादा हो गए जब यहाँ अटैच था, जब से ये और फिर इसको भोपाल जेल अटैच किया गया। इनके कृत्य खराब थे, सुधार कोई हो नहीं रहा था, तो इसको भोपाल अटैच किया गया। उसके बाद ये भोपाल में भी इसको परिनिंदा मिली, क्योंकि वहाँ भी इसकी प्रवृत्तियों में सुधार नहीं हुआ और इस पे आपराधिक प्रकरण भी पूर्व से दर्ज हैं। भिंड न्यायालय में ये इसने नियुक्ति के समय अपना पुलिस वेरिफिकेशन में अपने आपराधिक होने की बात को छुपाई थी 2019 में, और ये नौकरी में आ गया था। उसके बाद एक इस पर रिश्वत लेने का केस अनूपपुर जेल में चल रहा है। इसके कई केस ऐसे चल रहा है और ये शराब पीता है, कभी भी पीछा कर सकता है मेरा, कुछ भी कर सकता है, मुझे कुछ भी हो सकता है। दारू के नशे में धुत रहता है। अब मैं बताइए क्या करूं, मैं अपने पति को नहीं बताऊंगी, मेरे पति कौन से कहूंगी मैं, आप लोग तो मुझे आने जाओगे बचाने के लिए, बताइए। दोनों ही पक्ष कोतवाली पहुंचे थे, जहां पर
दमोह कोतवाली पुलिस के द्वारा दोनों ही पक्षों से आवेदन लिए गए हैं। मामले में जांच शुरू हो चुकी है। क्या कहना है नगर कोतवाली टीआई विजय राजपूत का, आइए आपको सुनाते हैं। अभी जिला जेल दमोह से राजकुमार साक्ष और एक महिला आरक्षक रजनी प्रजापति दोनों थाना कोतवाली में आए हैं। दोनों का कहना है कि एक दूसरे में मारपीट हुई है। महिला रजनी प्रजापति है जो महिला आरक्षक, वो उसका कहना है कि रामकुमार शाक्य ने मारा है, और रामकुमार शाक्य का कहना है कि महिला आरक्षक ने अपने पति के साथ में उसको मारा है। दोनों थाने में बैठे हुए, जैसा कि वो जैसी भी दोनों लोग रिपोर्ट लिखाएंगे और सीसीटीवी वहाँ पर जेल में लगे हुए हैं, हम उसकी जांच करवा रहे हैं। जो भी विधि सम्मत होगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। सर ये विवाद कहाँ हुआ? ये दोनों बता रहे हैं कि जेल में रामकुमार शाक्य जो संतरी पैरे में था वहीं पर हुआ। जेल आरक्षक ड्यूटी पर तैनात था, वहीं महिला आरक्षक अपनी वापसी कराने के लिए पहुंची थी। जेल आरक्षक के पास राइफल हुआ करती है। ऐसे में विवाद बढ़ता और कोई बड़ी घटना हो जाती तो जिम्मेदार कौन होता? देखने लायक होगा आगे मामले में क्या कार्रवाई होती है। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ। देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार। नमस्कार। संजय सरवरिया समाचार। नमस्कार।